नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी, तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही है। और इसके आगे क्या कहूँ, प्रार्थना हमेशा ही करता हूँ आप लोगों से कि जिन लोगों का मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उससे हमें बल मिलता है और ज्ञान मिलता है। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं, उपाय लिखा है, इसके अलावा मैंने और कुछ यहां पर नहीं लिखा, अर्थात मेरा बोर्ड पूरा खाली। तो उपाय जो होता है, क्या ये सच है कि जो लोग उपाय करते हैं कोई योग, वो पूरी तरीके से या कुछ भी हिस्से का, चलिए पूरी तरीके छोड़िए, कुछ भी हिस्से का बदलाव करते हैं अगर बदलाव करते हैं तो वो जो कुंडली दिखाने आया है उसको कह दे, बता दे। लेकिन मुझे तो कभी दिखा नहीं। बड़े बड़े मंदिर हैं, नासिक है, उज्जैन है, वहां कालसर्प दोष की पूजा होती है, तो भगवान शंकर अवश्य निवारण करते हूं। लेकिन ये तो तब की बात है ना, जब ब्राह्मण वैदिक ज्ञान रखते थे। किसको है वैदिक ज्ञान? अब मैं बोलूं धंधा अपना लिया तो बुरा मान जाएंगे, तो इसीलिए मैंने आज तक कभी कुछ इस विषय को लेकर कहा नहीं। लेकिन मैं ये कहना पड़ेगा ना, देखिए अपना शास्त्र, अपना विज्ञान इनके चक्कर में खराब होगा तो कहना तो पड़ेगा। बात यह है कि मैं कहना पहले भी चाहता था और मैं समाज के किसी हिस्से की कोई बुराई नहीं करना चाहता, सब सुखी रहे, शूद्र से लेकर ब्राह्मण। लेकिन पाखंड तो ज्यादा आप ही लोगों से आया, ज्ञानी थे आप लोग और समाज ने आपकी बात मानी। उपाय भी कुंडली में आप ही से है, जो आपने कहा लोगों ने माना। मैं भी स्वीकार करता हूं पूजा पाठ, कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या ये उपाय जो आप बताते रहते हो सही है? तो 100% कह दिया करो कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हुआ क्या? हुआ ये उल्टा कि हमारे पूजा पाठ और ज्योतिष शास्त्र दोनों से समाज का विश्वास उठने लगा। अब बहुत मुश्किल से ये ज्योतिष शास्त्र स्थापित हो रहा है, उसे होने दिए। मगर उसमें फिर आप वही संस्कृत आपको आती, यहियों को कब्जा कर लिया, दूसरी जातियों को बताना नहीं चाहता। सारा धंधा अलग अलग आपने अपना लिया। फैक्ट्री आप लगाएंगे, जूते का शोरूम आप चलाएंगे और इंजीनियर भी आप बनेंगे, आईपीएस भी आप बनेंगे, मगर पूजा पाठ आप ही के पास। तो रखिए, कोई तकलीफ नहीं मुझे, मगर उसका सार भी तो दीजिए। ये बात मैं बहुत दुख और तकलीफ के साथ कह रहा हूं।
आपका विरोध कर रहा हूं ये गलतफहमी मत रहिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपका विरोध करने में, क्योंकि मैं ब्राह्मण की बहुत आदर करता हूं। ब्राह्मण तत्व बहुत माने रखता है। क्षमा कीजिएगा, कई बार बोलते बोलते खांसी आ जाती है। जैसे यहाँ मौसम अचानक बदल गया 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, तो मौसम बदला तो इसका मतलब वो हवाएं या मिट्टी की सुगंध, जो गर्मी अभी चल रही है, तो थोड़ा सा बारिश हो गई तो फिर वो बदल गई कहानी। चलिए, अब हो गई तो हो गई। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप लोग तो हमारे समाज के सर्वज्ञाता, मगर ये उपाय जो कुंडलियों में देते हैं क्या सही है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं नहीं देखा 15-20 साल से, बिल्कुल गलत है। आपसे प्रार्थना ये है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वही रहिए, जो वेद के ज्ञाता हैं, वेदज्ञ हैं, वो वही रहे। आपने सबको मिस कर दिया। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं पहले भी कहना चाहता था, लेकिन सबका जीवन यापन कारोबार से चलता है इस धरती पे। बातें आप कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, स्वर्ग नर्क ये वो, कुछ नहीं। धरती पे तो सिर्फ अर्थ का लेना लाना है, मगर ज्ञानियों को इससे लेना लाना नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टरी पेशा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एस्ट्रोलॉजर है, सिर्फ अर्थ के लिए तो नहीं काम कर सकते, अर्थात सिर्फ धन के लिए तो नहीं। तो ज्ञानियों की इज्जत होती है संसार में। किसी बहुत व्यापारी बहुत बड़ा बन गया उसकी नहीं होती है, वो भी लास्ट में ज्ञानी के पास जाता है। ज्ञानी के पास गुण हुनर होता है। मैं इस बात को कड़वाहट से कह रहा हूं, कड़वाहट नहीं, पीड़ा से। तो आइए, बात आई कैसे। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो पूरा देखें। दोबारा नहीं, पहली बार कर रहा हूं, और दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। बातों बातों में आप वो बातें भूल जाते हैं आप लोग। तो ये मेरा स्वार्थ, बात सही। तो इस स्वार्थ में कोई उपाय तो नहीं जो आपको धोखा दे रहा। बात एक्चुअली ये आई मेरे माइंड में कि कहना ही चाहिए। वो बात 2 कुंडली शुरू। एक कुंडली आई मेरे पास जिसको मैंने देख के कह दिया कि अब पहले तो कुंडली बताता हूं, मगर परिवार ने रिक्वेस्ट कर ली लड़के ने कि मेरी माँ की इच्छा है, अपलोड भी कर दिए। वो कुंडली विशेष भी थी, मैंने कर भी दी। अब उससे छोटा मोटा विवाद पैदा हुआ, विषय अलग। मैंने आज ही अपना वीडियो जो डाटा भी था तो मैंने डिलीट कर दिया। गलती जानने की 40 वर्ष की सजा क्यों भोगे? तो गलती मेरी, मैंने अपनी गलती मानी हूँ, वीडियो ही मैंने डिलीट कर दिया। वरना ये वीडियो तो मैं बना चुका था उपाय का, और मुझे झूठ बोलना आता नहीं। जो कार्य मैं करता हूं, तो अगर YouTube में आ रहा हूं तो भी सत्यता के साथ ही मैं कहूंगा अपनी बात। अब उसी के बाद में 2 घंटे 3 घंटे के बाद एक और कुंडली देखी, उसका नाम नवीन है। ये स्टार बन जाए, दुनिया जान जाए, उसको तो कोई नहीं जानेगा, मगर मैं जानूंगा। पीड़ा के साथ कह उपाय ने मार दिया उसे। भाई, अगर आपको ज्ञान नहीं कुंडली का तो मत कीजिए।
आप सिंपल बोलिए कि मैं पुजारी हूं, मंदिर की रखवाली में रहता हूं या ठेकेदारी में रहता हूं, वो आपका विषय, मेरा लेना रहता नहीं उसमें। मगर कुंडली देख के ये मत बोलिए उसका योग बदल दूंगा, कुछ नहीं बदलता जो मैंने सीखा है 20 साल में और पाया है। हमारा भी अनुभव शुरू का नहीं था, लेकिन अब तो मैं कंफर्म हूं 7-8 सालों से। यूट्यूब पे मैं नया हूं क्योंकि मुझे कोई उस पे आने का इंटरेस्ट नहीं था। इन लोगों ने कहा कि भाई आप सही कह रहे तो आइए, शायद चलो परमात्मा की मर्जी, इसलिए मैं हर वीडियो की शुरुआत में कह देता हूं जैसी परमात्मा की मर्जी। अब परमात्मा बात कौन? ग्रह जो मानव जीवन को संचालित करते हैं। तो देखिए, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, कुंडली है तो फिर वही है। काल दशा जो आएगी, कालखंड जो रहेगा वही रहेगा। खराब दशा चल रही, उसे आप बदल नहीं सकते हैं, आप धोखा दे रहे हैं लोगों के साथ। और ये 2 विधान हैं, ज्योतिष अपनी जगह, ये वेदों का नेत्र है, और पूजा पाठ आस्था है। दोनों रहे, मगर आस्था के नाम पे धोखा अच्छी बात नहीं। और ये हर पेशे में हो गया है। और ज्योतिष आपका व्यवसाय तो हो सकता है, मगर धंधा नहीं हो सकता। पूजा पाठ भी आपका धंधा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी ज्ञान से ही जुड़ा है। लेकिन भाई मेरे, अब आज के समय में सबको मिक्स कर दिया। ये बात उभरी कहां से? देखिए, मैं पहले भी कहना चाहता था, लेकिन मेरी पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस व्यक्ति की कुंडली बताई, इसका नाम अपार सिंह, तो राजू को लिखा है, मैंने बोल दिया। और इनकी भी कुंडली में दोष है, काल सर्प दोष। ये जाएंगे कहीं आप लोगों के पास, तो पहले आप वही पकड़ेंगे। और दोष क्या पकड़ते हैं आप लोग? काल सर्प दोष, केमेंद्रम योग, राहु खराब, 7.5, मांगलिक कुंडली, बस हो गया। इससे ही जीवन चलता है, उस कुंडली का नहीं चलता। मैं इतने सारे दोष एक कुंडली बता दूंगा, उसके बाद भी वो आदमी बहुत बड़ा बलवान है। एक व्यक्ति नहीं, 100 दे दूंगा आपको। आपने निवारण कर बड़ा बनाया उसे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो नवीन जो दूसरी कुंडली बताने वाला हूं, इनकी तो है, मगर काल सर्प दोष है, ये चले जाए नासिक, आप देखते बता देंगे, 15,000 लगेगा और इनको देना पड़ेगा। ये इतना भ्रमित कर देंगे, मैं तो नहीं बोला। और ये कह दिया ये 2024 के बाद स्टार हो जाएंगे। अब उनके कुछ चाहने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, सुपरस्टार लिख दीजिए। अरे भाई, मेरा काम नहीं वो, आप बात को थोड़ा समझिए। इस वीडियो में बना चुका था, मैं फिर वो दोहरा दे रहा हूं, मगर मुझे दोबारा बनाना पड़ा इसी उनके सुपरस्टार चक्कर में। गुस्से में आ गया, मैंने थोड़ा सुना दिया। लेकिन गलती 4 ने की, वो 40 को सजा क्यों? तो मैंने अपनी गलती मान के उसको डिलीट कर दिया उस वीडियो को। आज फिर बना। आपको तो स्टार कह दिया, आपको तो ये भी नहीं बोला मैंने कि काल सर्प दोष की जाके पहले शांति कराइए, फिर आप स्टार बनेंगे।
इसका मतलब ग्रह जो कहते हैं वो होगा। तो ग्रहों को जनार्दन रूप दिया गया ना। विष्णु क्या होता है? मानव जीवन की संचालित करेंगे। तो मानव जीवन को भी करते हैं, करते वो पेड़ पौधों और दूसरे जीवों को भी हैं, मगर धरती, भगवान के बाद धरती पे हम ही श्रेष्ठ हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभाव हम पे देते हैं। मनुष्य भिक्षापात करता है और वही राजा बनता है। कोई जानवर, कोई दूसरा जीव ये कार्य नहीं करता। बड़ा गहरा विषय है भाई। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप योग बदल देंगे तो बदलिए, बताइए किसी का प्रूफ करके। हमको तो नहीं मिला 20 साल। अब वो लड़के पे आते, उपाय बताया आपने, उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। नवीन नाम है उसका। उसकी कुंभ लगन कुंडली मैं स्पष्ट बोले जा रहा हूं। कुंभ लगन की कुंडली है, जरा भी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर होगा, जरा भी जानता होगा ज्योतिष के बारे में, तो द्वितीय स्थान पर उसका राहु बैठा है। आप लोग उसका उपाय कराते रहे और उसकी एक कर्म स्थान पर दृष्टि है। तो भाई क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, सारे सुख तो नहीं देता ना, एक स्थान खाली हो जाता है। अगर वो तो मैंने उससे पूछा था, चलिए वो भी बोले, कहा भाई तू घर छोड़ देता तो अच्छा हो जाता। और राहु ने अपना काम किया था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर का कारक आजकल राहु ही है। ये पुराने उसमें नहीं लिखा है शास्त्रों में, क्यों तब सॉफ्टवेयर था ही नहीं। कंप्यूटर, लैपटॉप और ये मोबाइल, उससे उसने इंजीनियरिंग की, उसके बाद नौकरी नहीं मिली उसको। तो मैंने बोला द्वितीय स्थान कुटुंब का होता है, ये विच्छेद कराता है। एक जगह से कर लेता है तो दूसरा स्थान बलवान हो जाता है। कर्म स्थान जांच की दृष्टि है। तो कहता है कि मैं गया तो था। तो हमने कहा कहाँ गए थे? तो बोलता है उसका चुनार का जन्म। तो बोलता है बनारस आया था। हम कहा कितनी दूरी है? तो बोलता है 20 किलोमीटर। बताइए, अब 20 किलोमीटर तो घर ही है ना भाई। हमने कहा समझदार प्राणी कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर चला जाता तो ये राहु तेरे कर्म स्थान को बलवान कर देता, तुझे नौकरी मिल जाती। ये उपाय तूने नहीं किया तो बाकी सारे का डाला उसने। तो अज्ञानी लोगों ने उसको उपाय में फंसा दिया। गलत है। कीजिए पूजा पाठ, आपका काम है। मैंने कहा मना किया, मगर किसी को उपाय के नाम पर जिंदगी अंधकार में डाल देना तो ठगी है भाई। वैसे ही बनारस के ठग फेमस आज तक। वो कोई और जाति नहीं होती थी, मुझे उसमें नहीं जाना है। आज तक वही करते आ रहे हम लोग, क्योंकि समाज ने आपको स्वीकारोक्ति दे दी, चरण छूते हैं। हम भी कराते पूजा पाठ, पैसा भी मैं देता हूं, पैर भी आप ही की छूता। उसका नजायज फायदा मत उठाइए। उपाय के नाम पे दुर्गा सप्तशती नहीं कराते आप, रुद्राभिषेक नहीं कराते, और कभी गीता नहीं देते किसी को। उपाय में कभी गीता नहीं दिया। किसी को ज्ञानी नहीं बनाना चाहते, वो फंस गया लाइफ में, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैंने उसको बोला, अब दो कुंडलियां, एक स्टार बोला, अब एक की जिंदगी संवारने की सोच रहा हूं, इसको नौकरी चाकरी मिल जाए तो जीवन इसका सरल हो जाए। अरे भाई हर आदमी की कुंडली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसकी कमजोर है, इनकी मजबूत है। तो एक को ये कहा और दूसरे को ये कह रहा हूं, और दोनों से फोन लगा के बात कर लिए, दोनों नंबर मिल जाएगा। तो मैंने बोला कुछ मत कर भाई मेरे, अब तू सीधे सीधे 2-3 महीने शांत रहे।
हद तो तब हो गई उस लड़के की, वो कहता है कि सब आपने सही बताया, इतना ज्यादा कड़वे, सरल, स्पष्ट, साफ सुथरे शब्दों में जो भी है आप समझ लें। उस लड़की की वाणी बोल रहा हूं मैं, अपनी नहीं। इतना किसी ने बताया, राखी थी सर करके बात कर रहा था। उसके बावजूद वो बंदा बोलता है कि फिर भी आप कोई उपाय दीजिए। कितना उपाय से ग्रसित होगा वो, ग्रहण लगा दिया मस्तिष्क उसके। वहां मुझे पीड़ा हुई, चिढ़ गई इस उपाय से। अभी तक तो मैं जानता हूं सही, लेकिन जाने जी, मैंने कहा ना सबका रोजगार है, नहीं टिप्पणी करनी, लेकिन रोजगार के नाम पे जीवन नहीं बर्बाद कर सकते आप किसी दूसरे का, अपने 4 रुपए कमाने चक्कर में। तुमको तो 4 रुपए लाभ हुआ, उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे कम, अब जान लीजिए शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं। और जहां ज्ञान है वहां धन आ ही जाता है। आप लोग ज्ञानी थे, ज्ञानी रहिए। मैं इसीलिए कहा ना, मैं सत्यनारायण की पूजा को सत्यनारायण की पूजा मानते ही नहीं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखी। लीलावती ने कलावती से कहा, कलावती ने जाके व्यापारी एक पत्नी अपने पति को देखने चली गई, नाव से व्यापार करके आया तो उसका जीवन बर्बाद हो गया। भगवान अरे डराने के लिए बने भाई, ईश्वर प्रेम करने के लिए बना है परमात्मा। और जिसको कुछ नहीं आता वो उपाय बताता है। आप बोलिए ना ये कुंडली परफेक्ट है, लाइए मेरे पास, मैं बता दूंगा ये कालखंड उसका राइट है और रॉन्ग है। कितना भी कुछ कर लो नहीं बदलेगा। और ये मैं आधारहीन नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र भी पकड़ लीजिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, सुख दुख मौसम की तरह है, मनुष्य को चाहिए उनको सहन करना सीखे। बदलने का विधान तो उन्होंने बताया, आप लोग रोज बदलते रहते हो। तो भाई आप बदल के बता दो। चलिए 10 कुंडली मैं देता हूं आपको कि ये कालखंड इसका खराब है, आप चेंज करके बता दो, और मैं बता देता हूं ये कालखंड सही हो जाएगा इसका। तो देखते कौन सही है। नहीं, दोनों से ज्ञान पीछे से ही मिला है, और उसको ना ऐसा मजाक उड़ाते हैं लोग। इसी वजह से हमारा शास्त्र, हमारे शास्त्र इतना उच्च कोटि का है कि आज का विज्ञान उसको छू नहीं सकता। मगर आप लोगों की इस उपाय से सब कुछ पाखंड में बदल जाता है। देखो भाई, आस्था अपनी जगह उसे रहने दी, विज्ञान को अपनी जगह रहने दी। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा भी कि बगैर विज्ञान के कोई चमत्कार होता नहीं। आप जाके, मैं थोड़ी कह रहा, आप भी लोग जानते हो उसको, वो सच है। मेरा शास्त्र, मेरा मतलब हमारा शास्त्र, मेरा शब्द तो गलत है। हमारा शास्त्र हमारे ज्ञानी मुनि ऋषियों का शोध से उत्पन्न हुआ है भाई, शोध से। उसको नकारा मत बनाइए, बहुत काबिल है वो, मैं जानता हूं। मैं 17-18 साल उसको गहन अध्ययन किया है, तभी तो बड़े विश्वास से कोई बात कह पाता हूं। आपने अध्ययन नहीं किया, उसकी गहराई को नहीं समझा है, रट लिया है। मुझे तो आज भी नहीं गीता आती, रटी हुई बहुत सारे लोगों आती, तब रट के बताते रहे तो बड़े ज्ञानी हो जाते। अरे वो संसार की तो बताओ, उसका मतलब क्या है? नहीं तो अपनी जगह, और ये ज्योतिष अपनी जगह।
आप अगर कुंडली देख के बोल रहे हैं, अगर मैं बता देता हूं, जो आदमी ये नहीं जानता कि इसकी कुंडली में अभी वर्तमान में प्राणी दुखी है, तो क्या बोलेगा शास्त्र के बारे में? हमने उनके बारे में 2024 का बोल दिया, बाकी बोलने स्टार भी लिख दीजिए आप, बताइए। अरे भाई, वो एक्टर बनेगा पहले, उसके बाद बीच एक्टर अर्थात अभिनेता, ये सब मीडिया का काम हो दे देंगे। उनके पास भी तो कुछ काम धंधा होना चाहिए भविष्य के लिए, और सारा बोझ तो मेरे ऊपर है। मैं कह के फंस गया ना भाई, और कुछ नहीं हो तो जूते चप्पल तो लोग मुझे बरसाने वाले हैं, डोंगी हूं मैं, बताइए। लेकिन मुझे यकीन है तो अब उस लड़के का क्या, उसकी गुरु दशा शुरू हो गई, मगर राहु दूसरी राशि में बैठा है ना, अभी उसे घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। मगर मैं बोला कि मेरे शांति से रह ले, और मैं उसको फिल्मी गाने दे दिए कि भाई इसको सुन और 3 महीने शांत रहे। तो आप लोग तो ये भी बोलते फिल्मी गाने नहीं होते हैं, ज्ञानी होता है, वो ग्रंथ है। कुछ गाने फिल्म के राइटर जो लिखे हैं, कमाल। इसे कहते हैं पाखंड, कि दूसरे के ज्ञान को जब देखो शास्त्र तुलना करते हो। शास्त्र पढ़ के ही उस आदमी ने गाने लिखे हैं सरलता से। जैसे पहले संस्कृत थी, बाद में रामायण लिखा तुलसीदास ने, तो हिंदी में लिख दिया भाषा में, तो तुलसीदास को गाली दोगे? क्यों संस्कृत नहीं लिखी उन्होंने? जैसे कांग्रेसियों ने यह बता दिया देश को कि जो अंग्रेजी नहीं जानता वो मूर्ख है। देखो भाई, ये बंद करो। देश अपना है और ज्ञान भी अपना है। हम फॉलोवर इसीलिए हो गए आप लोगों के चक्कर में, वरना हमारा ज्ञान इतना बड़ा है कि पूरा विश्व हमारा फॉलोवर होता है। तो अगर आपको परफेक्ट निश्चित कहना नहीं आता है, धोखा तो मत दो यार किसी को। लाई मेरे पास खुली, मैं बता दूं ये कालखंड निश्चित है, ये अच्छा है, ये बुरा है, पक्का। तो अभी बोला कीजिए, ये पाठ करने के बाद 100% तेरा कल्याण है। नहीं होता है, और फिर वो आदमी अपने ही दुख से इतना पीड़ित हो जाता है, ईश्वर अपनी आस्था और ज्योतिष सबको गाली देता है। सब पे बुरा दिन आता है, योद्धा नहीं सबको। मगर आप लोग कमजोर बनाते हो। बहुत बुरा दिन आया राणा प्रताप का, मेरा भी आया था, अभी चल भी रहा है। तो सब हमसे कहते हैं, तो मैंने बोला राणा प्रताप से बुरा दिन तो नहीं आया ना, घास की रोटी खानी पड़ी। मगर पूछते तो योद्धा के रूप में ही ना, तो योद्धा की कला सिखाई है, पाखंड नहीं। गरीबी में परेशानी में है तो उसे लड़ने की कला सिखाइए। सबको आया है, भगवान राम को पूछते उनके भी आए, अर्जुन को पूछते उनके भी आए। वो कला सिखाओ, उपाय करने सब ठीक हो जाएगा। तो कर दिया करो ना भाई, 5-10 का किया तो बता देना, नहीं किया किसी। कालखंड मैं आपको बता दे रहा हूं, आपकी कुंडली आपका जीवन है, उसमें सब लिखा है। पढ़ने की कला जिसे आएगी वो बता देगा अच्छा है या बुरा, और वो आएगा तो आएगा। ज्यादातर लोग समान कुंडलियां होती हैं, समान जीवन जीते, विशेष जिसकी होती है पहुंच जाता है। तो सबकी विशेष तो नहीं होती ना, मगर ये तो सबको विशेष बताते रहते हैं।
तो दुख में भी जीने की कला सीखो भाई मेरे। मैं जो साथ चार होते हुए भी नहीं, अचार तो नहीं लगाता हूँ, सिर्फ ज्योतिषी हूँ। आचार्य इनको मुबारक जो ये उपाय बताते रहते हैं। मुझे तो सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजर अंग्रेजी में, हिंदी में ज्योतिषी मान के चलिए। नहीं मान के नहीं चलिए, मानिए, मगर कला दूसरों को जिंदगी संघर्ष में कैसे जी जाती है वो मैं सिखाऊंगा। आप वो कुछ भी आप कह लीजिए। उपाय के नाम पे गीता क्यों नहीं देते लोग? उपाय के नाम पे भागवत पढ़ने के लिए क्यों नहीं देते? उपाय के नाम पे रुद्राभिषेक ये करते हैं तो बोले तू भी पढ़। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से शक्ति आती, सारे राक्षसों को मारा, शुम मुनिशुम हो या वो क्या बोलते उसको महिषासुर हो। क्यों नहीं देते? बोलते हैं मुझे पूजा पाठ करने तो मैं करके सब बदल दूंगा। ये गलत बात है, बहुत गलत है। और कुछ नहीं बदलता। बाद में वो आदमी हमारे साथ से दुखी होता है, हमारे ही घर का आदमी, और परेशान रहता है। तो जाने दिए, बातें बहुत है, कभी और मौका मिला तो अवश्य करूंगा। जिन लोगों ने हमारा जाते जाते प्रार्थना करते, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। और ये प्रार्थना ही कर सकते। कृपया लगा दिया तो प्रार्थना होगी। तो आए मिलते किसी और निमित्त के लिए, तब तक के लिए हमें नमस्कार का मौका दीजिए। नमस्कार।